हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 बोर्ड के एग्ज़ाम 2027 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी सूटेबल है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन तथा दूसरा कारण के रूप में व्यक्त किया गया है। ये कथन है कि कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक 0 है। जो n नंबर है वो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है कि n का मान यहाँ पर रखने पर, कोई सा भी मान रखने पर अंतिम अंक 0 है। ऐसी n कोई भी संख्या नहीं हो सकती। कारण दिया हुआ 4n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है। क्या है? 2। एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो ये इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो, 4 की पावर अगर हमने 1 रखा तो उसका अंतिम अंक आएगा 4। 4 की पावर 2 रखा तो अंतिम अंक क्या आएगा उसका? 16। 3 रखने पर, 4 की पावर 3 रखने पर 64 आएगा, यानी कि अंतिम अंक 4 आएगा। और 4 की पावर अगर 0 भी रखते हैं तो भी उसका अंतिम अंक क्या होगा? किसी भी एक घात का जो 0 पावर होती है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 या n तक जो भी संख्या रखेंगे उसमें 4 या 6 ही उसका अंतिम अंक होगा। ये कथन सही है, लेकिन R सही नहीं है। एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है, ये गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु a -2, 2b 8 -2, c -4 और -3 किस तरह के त्रिभुज के शीर्ष हैं? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो त्रिभुज, ये डायग्राम बना लिया। और तो जब a b c ये दे रखे हैं तो इस पता करने के लिए क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो a b निकाल ली, b c निकाल ली और a c निकाल ली। ये a b किस फार्मूले से? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए ए बी निकाल ली, फिर बी सी निकाल ली और फिर सी ए बी निकाल ली। ये इस प्रकार आ जाएंगे मान इनके। अब इन मानों से पता करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु तो है नहीं, विषम बाहु हो सकता है। लेकिन एक बार समकोण त्रिभुज की कंडीशन लगाकर इसमें क्या होता है, ए बी का स्क्वायर, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ मान रख दिए ए बी का, सी ए का और बी सी का। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करने पर √ हट जाएगा। तो अब क्या बचा? 116 + 29 = 145, जो इसके बराबर है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इससे ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। ये क्या है? समकोण त्रिभुज की कंडीशन प्रूव कर रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इस प्रकार के क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं और इसको सॉल्व आराम से किया जा सकता है फार्मूला पता होने पर। इसी का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु K और 2 तथा 3 और 4 के बीच की दूरी √8 हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला हम जानते हैं, तो इसलिए इसमें लगा दिया। इससे एक द्विघात इक्वेशन आ जाएगी और द्विघात इक्वेशन करने पर
सॉल्व को करने पर k-5 और k-1 इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू 5 हमारा ऑप्शन में है, 1 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 5 दे रखा है, आंसर आ गया, सॉल्व कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आ सकता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया था, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। कथन दे रखा है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, जहाँ थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि a का मान है ना, थीटा से बड़ा और 90 से छोटा। ये कथन सत्य के लिए सत्य है। कथन सेकंड, थीटा के 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है। तो ये कथन के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये कथन तो सत्य है। और इसमें यहाँ ए का मान थीटा से अधिक और 90 से कम ही होता है, लेकिन थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ने पर कॉस थीटा का मान घटता है, ना कि बढ़ता है। तो ये कथन गलत है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो इसका मान घटता है, ना कि बढ़ता है। तो इसमें यहाँ ऑप्शन सी सही है, कथन एक सही है, लेकिन कथन सेकंड गलत है। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति प्रत्येक महीने अपने वेतन के 10% की बचत करता है और यदि उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है तो उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, तो उसकी प्रति माह होने वाली बचत में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? तो इसके लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। माना व्यक्ति की महीने की आय कितनी है? 100 रुपये। तो आय में से खर्च करते हैं तो बचत होती है। तो 100 रुपये आय है और 10 रुपये उसकी बचत हो रही है, 10% हो रही है, इसका मतलब 10 रुपये, इसका मतलब 90 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो अब जब आय में 12% की वृद्धि करी तो खर्च में भी उसने 10% बढ़ा दिया। तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी वो पता करेंगे। तो इसमें से देखो, यहाँ से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 10 × 12 माइनस 90 बच गए। यहाँ से 10 × x, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया? 10 × 12 यानी कि 120 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 30% की वृद्धि होगी। आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कथन और कारण से संबंधित है, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है कि समकोण त्रिभुज में साइन थीटा या कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। कारण दिया, किसी भी समकोण त्रिभुज के में कर्ण की सबसे लंबी भुजा होती है, ये तो कथन सत्य है। और समकोण त्रिभुज में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, ये भी सही है। तो यानी कि ये दोनों कथन सही है और RA की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूची से संबंधित सूची है इसमें, और यहाँ आकृतियों के क्षेत्रफल के विषय में बताया है, उनका मान दिया हुआ है, उनको मैच करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन 10th बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो हमें सब आकृतियों के फार्मूले याद भी होने चाहिए।
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ ये क्षेत्रफल दिए हुए हैं, उनका मैच किया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 D2, जहाँ D1 D2 विकर्णों की लंबाइयाँ हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 A प्लस बी इंटू एच। दो आसन भुजाएं, जहाँ पर A प्लस बी दो आसन भुजाएं हैं और उनके बीच की दूरी h है। ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें ऑप्शन ए आ रहा है। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। ये बिंदु दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। शीर्षों वाले त्रिभुज पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कथन दिया हुआ है केंद्रक के निर्देशांक x1 x प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 y3/3 द्वारा प्रदत्त है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो सही है। ये केंद्रक के निर्देशांक जो दिए हुए हैं ये ही त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र भी है। तो कथन 2 सही है। और केंद्रक की प्रत्येक माध्यिका को शीर्ष की ओर 2 भाग तथा भुजा के मध्य बिंदु की ओर 1 भाग के रूप में विभाजित करता है। देखिए ये कोई भी त्रिभुज है, ये शीर्ष और ये इसको मध्य बिंदु, ये केंद्रक तब बनता है। ये देखिए तो इसका जो यहाँ से ये तो केंद्रक हो गया, यहाँ से यहाँ तो ये 1 भाग रहता है और ये 2 भाग होता है। ये बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है। तो इसका मतलब कथन 1 और कथन दोनों ही सत्य कथन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।